वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों मैं आज आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करने वाला हूं वेलो क्रिप्टो को लेके। जी हां दोस्तों, इस क्रिप्टो में जिन जिन लोगों ने एंट्री ली थी पिछले कुछ टाइम पे ज़रूर वो प्रॉफिट में रहे होंगे। हालांकि अपने उस लास्ट एटीएस से आज काफ़ी नीचे आ चुका है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इसमें एंट्री ली है तो आपको घबराना है, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके डेवलपर, जिसकी टीम काफ़ी एक्टिव रहती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इनका टेलीग्राम चैनल हो या फिर यूं कह लीजिए कि जो अपडेट्स होते हैं इनके, वो आपको प्रॉपर टाइम टाइम मिलते रहते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि आने वाले समय में जब इसके डेवलपमेंट और इनोवेशंस की जहां बात की जाती है, और इसी अपडेट के साथ दोस्तों एक नया व्हाइट पेपर इनका आया है जिसमें कुछ अपडेट्स किए गए हैं, उसको मैं आपको समझाऊंगा, जहां पर इन्होंने वेब 3+ इकोसिस्टम्स की यहाँ पे बात कर रखी है। ये वेब 3+ इकोसिस्टम्स क्या है, कैसे यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, उसे भी हम यहां से समझ लेते हैं। दोस्तों वेब 3+ इकोसिस्टम की यहां बात होती है, जहां पर ये नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म अराउंड द कंसेप्ट ऑफ वेब 3+ की बात कर रहे हैं। दिस मींस taking fundamental aspects of Web3 technology such as being trustless, decentralized, and built around a distributed ledger on a blockchain. That means putting control into the hand of the user. यानी कि सारी के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो सिर्फ यूजर्स के पास ही दिए जाएंगे, ऐसा Web3+ में इन्होंने बताया हुआ है। एंड इंटीग्रेटिंग द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल फिनांस टू इंश्योर मैक्सिमम इंटरऑपरेबिलिटी विद करंट मार्केट प्रैक्टिसेस एंड सेटिस्फाइंग रेगुलेटर्स। यानी कि हर चीज से, हर एंगल से देखा जाए तो यहाँ पर जो इसके यूजर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उसके पास एक कंट्रोल देने की बात कर रहे हैं वेब 3+ टेक्नोलॉजी में। और इसके साथ एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर दे विल प्रोवाइड अ करंट फाइनेंशियल सिस्टम बाय लेवरेजिंग द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेब 3 टेक्नोलॉजी टू ब्रेक बैरियर्स एंड मेक फाइनेंशियल सर्विसेज बिकम लिमिटलेस। और दोस्तों इसके वेब 3+ इकोसिस्टम्स में 3 कोर एस्पेक्ट हैं, जिसमें पहला आता है एप्लीकेशंस, दूसरा आता है इसकी इकोनॉमिक्स और तीसरा आता है मोबिलिटी। एप्लीकेशंस क्या हैं दोस्तों? एप्लीकेशंस वो हैं जो यहां पर सपोर्ट करेंगी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बट आल्सो कंपैटिबल विद सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की यहां बात हो रही है। इकोनॉमिक्स की जहां बात करते हैं, सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन, डिजिटल फिएट एंड डिजिटल एसेट्स। सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट्स यहां पे रहेंगे विद द एबिलिटी टू अलाउ फॉर टेम्पररी इन ऐप कस्टडीज की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी में मतलब एबिलिटी टू सीमलेसली मूव फंड्स और एसेट्स, प्रोवाइड डीप लिक्विडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि लिक्विडिटी को लेके हमेशा कहीं ना कहीं तनाव बना रहता है क्रिप्टो में। तो यहां पर कह रहे हैं कि वी विल प्रोवाइड डीप लिक्विडिटी फॉर एसेट्स। तीसरा होगा मिनिमाइज द बैरियर टू एंट्री। और इसके साथ जो वेलोस का वेब 3+ है, एक प्रोडक्ट सूट प्लान है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यहां पे कवर करता है, जिसमें प्रोवाइड की टूल्स फॉर बिजनेस की बात कर रहे हैं, सीमलेस ऑटोमेटेड कनेक्टिविटी फाइनेंस सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लो फीस रहेंगी यानी कि गैस फीस काफी कम रहेगी, लिमिटलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लिक्विड कैपिटल इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है। तो ऐसे पूरे वेब 3 इकोसिस्टम्स को इन्होंने अपने इस नए व्हाइट पेपर पे अपडेट करके आपके सामने रखा हुआ है। आप चाहे तो यहां से भी चेक कर सकते हैं कि पूरा वेब 3 जो इनका है एप्लीकेशन के थ्रू कैसे काम करने वाला है। वहां पर इनके कोर प्लेटफॉर्म में FCX एंड क्वांटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर FCX विल प्राइमरली सर्व लाइसेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स एंड FX ट्रेडर्स एंड एक्ट एज B2B एंकर बिटवीन फाइनेंशियल नेटवर्क्स की बात हो रही है। और दूसरी ओर क्वांटम की जहां बात करते हैं, ये इनका एक रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है विच विल यूज लिक्विडिटी प्रोवाइडेड बाय ट्रस्टेड पार्टनर्स ऑन द प्लेटफॉर्म टू सर्व मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स विच इज MTOs जिसे कहा जाता है, फॉर सेटलमेंट एंड रेट कोटेशन टू इट्स कस्टमर विच एंश्योर मोर एफिशिएंट एंड फास्ट मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस। दो चीजें यहां समझने वाली हैं। FCX क्या करने वाला है? FCX जो होगा वो प्राइमरली जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास लाइसेंस है, वहां से मनी ट्रांसफर करेगा अपने ऑपरेटर्स को, और उसी के FX ट्रेडर्स जो होंगे वो वहां पे काम करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस बिटवीन फाइनेंशियल नेटवर्क जो होता है वहां पे एक मध्यस्थता का काम करेगा। क्वांटम की जहां बात आती है, क्वांटम यहां पे आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाएगा। कैसे प्रोवाइड कराएगा? बाय ट्रस्टेड पार्टनर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म टू सर्व मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स, सेटलमेंट के लिए, रेट कोटेशन के लिए, ताकि वहां पर जो मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत फास्ट हो, स्पीडी वे में हो, एफिशिएंट्स हो और बिना किसी खतरे के हो। इसके साथ इनका यूनिवर्स, फिर ऑर्बिट की बात की गई है, ऑक्सिलरी सर्विसेज की बात की जिसमें ऑन ऑफ रैम्प सर्विस रहेंगी, वेलो फिनांस जैसे मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं, रैप के बारे में पहले बता चुका हूं अपने पुराने वीडियोस में। आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैं डाल दूंगा। यहां पर यूजर्स से लेके थर्ड पार्टी कस्टोडियन तक
पूरा यूनिवर्स कैसे काम करता है उसके बारे में समझाया गया है कि वीएस स्टेबल कॉइन्स मिंटिंग करने पर आपको क्या क्या फायदे हो जाएंगे। द रोल ऑफ वेलो ट्रेजरी, इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर सारी बात आती है दोस्तों घूम फिर के कि अगर आपने इसको किसी ऐसे एटीएच पे बाय किया है जो आज की तारीख में उससे काफी नीचे ये स्टैंड कर रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ होल्ड कीजिए, और जब आपको लगे कि आपका वहां पे एवरेज बन चुकी है और आप वहां पे अपना एग्जिट ले सकते हैं, तभी आप बाहर निकलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में अभी अपने उस एटीएच से काफी नीचे है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं उस चीज से, लेकिन अगर हम इसका 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो यहां पे हमें साफ नजर आ रहा है कि इसने काफी अच्छी ग्रोथ भी दी है। जिन लोगों ने रिसेंटली काफी लो लेवल पे बाय किया है उन्होंने भी काफी अच्छी ग्रोथ यहां पर ली है, काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पर बनाया है। वही चीज हम रिसेंटली यानी कि 1 हफ्ते से लेके 1 महीने का चार्ट देखते हैं तो वो चीजें हमें यहां पे नजर आती हैं। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि ईयरली चार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे काफी निचले लेवल पे हमें ये उस रेड जोन पे हमें दिखता हुआ नजर आ जाएगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। बार बार वही कहता हूं कि उतना ही इन्वेस्ट करो जिसका खोने पर आपको कोई गम ना हो, और यहां पर हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके ही आपने इन्वेस्टमेंट करना है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, डेवलपर्स टीम काफी एक्टिव है, ये इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रूव हो जाता है। क्यों, इन्होंने रिसेंटली एक वेब3 प्लस के साथ एक एएमए किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि वेब3 प्लस में क्या क्या इनकी फंक्शनैलिटीज रहेंगी, क्या क्या उसमें अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया गया था। आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो टीम है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और ट्विटर पे एक्टिव रहती है, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रोजेक्ट को डंप कर दिया। क्रिप्टो में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपने उस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो इन चीजों को आपको समझना है और समझदारी से वहीं पे इन्वेस्ट करना है जिसका एक जनरल यूज केस है, जहां पे डिमांड है प्रोजेक्ट की, जहां लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो वेलो कॉइन भी उसी कैटेगरी में आता है। अगर आपने बाय किया है तो होल्ड कीजिए, और अगर आपने अच्छे खासे प्रॉफिट यहां पे बना ले तो आप एग्जिट कर सकते हैं। दो ही चीजें आपको देखनी होती हैं कि आपने एंट्री किस पॉइंट पर ली है। जब आपने एंट्री, सीधी सी बात है, आपको होल्ड करना रहेगा, आपका दूसरा कोई ऑप्शन होगा नहीं। आप एग्जिट करेंगे तो आप लॉस खाएंगे, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपने एटीएच पे बाय किया था तो आप होल्ड कीजिए, वरना अगर आपने प्रॉफिट में तो बुक करके एग्जिट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज मैंने हल्का सा ओवरव्यू, व्हाइट पेपर में अपडेट्स, वेब3 प्लस, कुछ फंक्शनैलिटीज और कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।